दिवंगत एसएचओ अश्विनी कुमार के घर पहुंचे जाप सुप्रीमो, परिजनों से की मुलाकात। पीड़ित परिवार को तत्काल 50,000 रुपए की आर्थिक मदद। मोकामा में बेलगाम हुआ कोरोना, अंचल कार्यालयों को आम लोगों के लिए किया जा रहा बंद, तत्काल सेवा रहेगी चालू। सहकारिता मंत्री का बनाया गया फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर मांगे पैसे, अपने करीबियों पर लगाया आरोप। सुल्तानपुर में दूध विक्रेता की पीट कर हत्या, शव को नहर में फेंककर आरोपी फरार। जमीनी विवाद का बताया जा रहा है मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह के फर्जी फेसबुक अकाउंट से लोगों से पैसा मांगने का मामला सामने आया है। वहीं सहकारिता मंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मेरे नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे मांगने का काम किया जा रहा है, जिसमें मेरे संबंधी और करीबी लोग शामिल हैं। उनसे पैसे मांगने का काम किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने ईओयू के एसपी पंकज कुमार को दी है। और इसके साथ ही उनका कहना है कि कुछ लोग उन्हें बदनाम करने के लिए फर्जी अकाउंट बनाकर पैसे मांग रहे हैं। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। कुछ रिश्तेदारों और कुछ शुभचिंतकों के द्वारा फोन आया कि आपके नाम पर पैसा मांगा जा रहा है, आईडी बना लिया गया है। हम लोगों को भी जानकारी हुई, उधर अखबार में भी, कैसे न्यूज़ में भी छप गया, सिवान में टीवी पर भी चल रहा है। तो उसी संदर्भ में हम कंप्लेन भी दे रहे हैं। एसपी के पास एप्लीकेशन तैयार कराए हैं, जांच कराया जाएगी कि कौन ऐसा आदमी फ्रॉड कर रहा है। तो वही रिश्तेदारों को और शुभचिंतकों को अपना कॉल करके फ्रेंड रिक्वेस्ट में, और उसके बाद पैसा का डिमांड की, हम तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल में हैं, इसी तरह से कर रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से मांग रहा है। हाँ। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अनु प्रकाश फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनु, जानना चाहेंगे, मंत्री का ही फर्जी फेसबुक अकाउंट बना दिया गया और पैसे भी मांगे जा रहे हैं, क्या कुछ है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जी, जैसे कि आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह के फर्जी फेसबुक अकाउंट से लोगों के द्वारा पैसे मांगने की मामला जो है वो सामने आया है। उसको लेकर मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी जो है, उन्होंने ये तौर पे कहा है कि जिन लोगों से भी पैसे मांगे जा रहे हैं, जो भी मेरे फेसबुक अकाउंट से पैसे मांगे जा रहे हैं, वो साफ तौर से फर्जी उसे हैक कर लिया गया है, जिसको लेकर मेरे अकाउंट से पैसे मांगे जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी मैंने जो भी उनके संपर्क के लोग हैं जो उन्हें साफ तौर पे मना किया है कि कोई भी मेरे अकाउंट से अगर मैसेज भेजकर कोई भी लोग अगर पैसे की मांग करते हैं तो उन्हें कृपया कर ना दिया जाए। जी, फिलहाल किसी आरोपी के बारे में कोई पता चला हो जिसने फेसबुक अकाउंट बनाया है, किसी फर्जीवाड़े की कोई खबर हो इस मामले में? नहीं, अभी तो इस फर्जी मामले में किसी का कोई अभी गिरफ्तारी का कोई उनकी जांच प्रक्रिया में किसी का अभी कोई क्लू नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने आवेदन दे दिया है, शिकायत कर दी है, जिसको लेकर पुलिस जो है वो अपने काम में लग गई है। जी। किन लोगों पर शक जताया जा रहा है? सहकारिता मंत्री के अनुसार किन लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि किन्होंने अकाउंट बनाया और इस तरीके के पैसे जो है वो मांगे जा रहे हैं? कोई अज्ञात व्यक्ति के कारण जो है वो जो है सनहा जो है दर्ज कराई है, और अज्ञात व्यक्ति के नाम पर उसकी जो डिटेल है वो प्रशासन के द्वारा जो है वो निकाली जा रही है, और जल्द से जल्द जो है इस कार्रवाई पे प्रक्रिया प्रशासन के द्वारा उन्हें दी जाएगी। जी जी, इस पूरे मामले को लेकर किसी अधिकारी का कोई बयान सामने आया कि कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी? जैसे कि अभी बता दिया जाए कि आपको कि इस मामले में अभी किसी भी अधिकारी से कोई बयान नहीं लिया गया है, और जल्द ही जाकर वहां से बयान लेकर आपको इसकी जो है पुष्टि की जाएगी, और साफ तौर पे बता दिया जाएगा कि अधिकारी जो है वो कहां तक अपने काम को लेकर पहुंचे हैं। जी अनु, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आगे भी आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। फर्जी अकाउंट बनाकर पैसे मांगे गए और सहकारिता मंत्री के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया और लोगों से इसके द्वारा पैसे मांगे जा रहे हैं।
किशनगंज निवासी दिवंगत दारोगा अश्विनी कुमार के घर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उनके परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। दिवंगत दारोगा के घर पहुंचे पप्पू यादव ने पार्टी की ओर से परिवार को तत्काल 50,000 रुपए की मदद कर आगे भी परिवार को न्याय दिलाने में साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया। मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि शहीद परिवार से मिलने के लिए पप्पू यादव पहुंचे और तत्काल रूप से 50,000 रुपए की मदद उन्होंने परिवार को दी। आज भर दिन सोशल मीडिया पर, चैनल पे और जदयू के प्रवक्ता का बयान इतना ठेस पहुंचाया है मुझे। इस घटना को पूरे चैनल में, सोशल मीडिया में पॉलिटिकल पार्टी का जो शागिर्द होते हैं, जिसको कोई समझ समाज शास्त्र का, समाज विज्ञान का, समाज का है ही नहीं, वो इस मर्डर को पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान। तो वहीं बिहार में कोरोना के बढ़ते फैलाव के बाद मोकामा में ब्लॉक सह अंचल कार्यालय आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन तत्काल सेवा के लिए कार्यालय खुला रहेगा। सरकार के इस फैसले के बाद मोकामा ब्लॉक परिसर में सन्नाटा पसर गया और ब्लॉक कार्यालय के एक अधिकारी को कोरोना की पुष्टि के बाद पूरे मोकामा प्रखंड परिसर में खौफ का आलम है। कर्मचारियों की उपस्थिति पर भी ब्रेक लगा दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि ब्लॉक कार्यालय में आज होने वाली एक अहम बैठक को भी रद्द कर दिया गया है। इसी कड़ी में बीडीओ मनोज कुमार का कहना है कि आम लोगों की जिंदगी महफूज रखने के उद्देश्य से ब्लॉक सह अंचल कार्यालय को बंद किया गया है। जैसा कि बिहार सरकार का दिशा निर्देश है कि बिहार सरकार के जितने भी ऑफिस हैं वो दिनांक 30/4/2021 तक सामान्य लोगों का प्रवेश उसमें निषेध किया गया है। इसी आलोक में मोकामा प्रखंड अंतर्गत भी आम जनता से अपील है कि अगर कोई विशेष काम ना हो, प्रखंड कार्यालय नहीं आए। यहाँ का स्टाफ भी रोस्टर वाइज ही प्रखंड कार्यालय आ रहे हैं। समस्तीपुर में इन दिनों आग का कहर लगातार जारी है। अब ना जाने कितने घरों को अपनी आग में की चपेट में लेने वाला है। ताज़ा मामला समस्तीपुर के पौष इलाके का है, जहां बीती रात शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप ले लिया, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लेकिन आग के इतने विकराल रूप लेने के बाद भी वहां स्थानीय लोगों की मदद से किसी दूसरे घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग भी अपनी तत्परता बखूबी निभाते हुए दिखी और आग पर काबू पाया। तो समस्तीपुर में आग का कहर लगातार जारी है और ताज़ा मामला पौष इलाके का है, जहां पर बीती रात शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता केसर खान फोन लाइन पर मौजूद हैं। जो केसर, जानना चाहेंगे, आग का कहर लगातार जारी है और शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ आग लगी है, कितना नुकसान हुआ है, क्या आंकलन हो पाया है फिलहाल? जी बता दूं कि बीती रात में जो है कि समस्तीपुर शहर के एक पौष इलाका है भोला टाकीज गुमती, और वहां पे जो है एक घर के अंदर जो है शॉर्ट सर्किट के आग लगी और आग लगने के कारण जो है कि घर का जो सारा सामान था वो जलकर राख हो गया। और लोगों का बताना है कि घर में रखे जो सामान थे, कपड़े थे, सभी जल गए। कुछ नगद था वो भी मिला जुला के देखा जाए तो लाखों का नुकसान हो चुका है। और सबसे बड़ी बात रही कि स्थानीय लोगों की मदद से जो है आग को पे काबू पा लिया गया। 5 की टीम थी, अग्नि मिशन जो गाड़ी थी, वो जगह पे समय से पहुंच गई और उसके बाद जो आग पे काबू पाया। नहीं तो आग जिस तरह से विकराल रूप ले रहा था, एक बड़ा और हादसा हो सकता था। जी केसर, ये शॉर्ट सर्किट बिजली की तारों से हुआ या किसी घर में शॉर्ट सर्किट हुआ है या बिजली के पोल से शॉर्ट सर्किट हुआ है? जी, घर में लगे जो बिजली के कनेक्शन है उससे शॉर्ट सर्किट हुआ था और इसी को लेकर जो है आग जो है कि विकराल रूप अख्तियार कर लिया और आग देखते ही देखते पूरा घर जो है जलकर राख हो गया। सारी लोगों की मदद से और 5 की जो गाड़ियां थी वो मौके पहुंच गई और आग पे काबू पा लिया गया।
केसर, जैसा कि आपने जानकारी दी कि लाखों का नुकसान हुआ है, तो क्या कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा है मामले की संज्ञान लेने के लिए? जी, जैसे ही इस खबर लगी स्थानीय पुलिस जो है मौके पे पहुंच गई और जो घर का सामान था जो जला है उसके बारे में एक लिखित जो है घर के लोगों ने उन्हें बताया कि हमारा जो इतना का सामान था, ये सब सामान घर में था, ये सभी जलकर राख हो गया। अधिकारी जो है उसका आवेदन लिख लिया गया है और आगे की कार्रवाई में वो जुट गया है। सर, पीड़ित परिजनों ने किसी मुआवजे की मांग की है अधिकारियों से, क्योंकि लाखों का नुकसान हुआ है, ऐसे में पीड़ित परिजनों के लिए एक मुसीबत का समय है ये। जी, देखा जाए तो जिस तरह से आग लगने की घटना जो है समस्तीपुर के अंदर लगातार देखने को मिल रहा है, जहां पूर्व में एक ही घर के अंदर एक परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी इसी आग में झुलसने के कारण। और इसी को लेकर आग पे जो है कि आग का तांडव जो है लगातार समस्तीपुर में लगातार आए दिन देखने को मिल रहा है। उसी क्रम में जो समस्तीपुर शहर के पौष इलाका कहा जाता है भोला टाकीज, और जहाँ उस घर में आग लगी है और आग लगने के कारण जो है कि उनका घर में जो जितना सामान था सब जलकर राख हो गया। सिर्फ उसके देह पे जो वस्त्र था वही वस्त्र जो है बच पाया। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं बिहार में पंचायत चुनाव के होने की सूचना के बाद शराब व्यापारी सक्रिय हो गए हैं। रोज जिले भर में कहीं ना कहीं से बड़ी मात्रा में शराब पकड़े जाने की सूचना मिल रही है। इसी कड़ी में बीती रात छपरा सिवान बॉर्डर पर उत्पाद विभाग के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान विदेशी शराब से भरी एक यूपी नंबर टैंकर पकड़ी गई। इन शराब की कीमत 16 लाख आंकी गई है। वहीं चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आपको ये जानकारी दे दें कि शराब की खेप हरियाणा से छपरा के शीतलपुर में डिलीवरी करनी थी। वाहन चेकिंग के दौरान विदेशी शराब बरामद हुई है और शराब से भरी जो यूपी नंबर का टैंकर है वो यहाँ पर पकड़ा गया है। एक गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से एक वायर टैंकर आ रहा है जिसमें कुछ विदेशी शराब लदा हुआ है। हम लोगों ने ये अशोक कुमार इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और वो बंसोई चेक पोस्ट पे इस टैंकर को पकड़ा गया। उसमें एक बॉक्स बना करके करीब 158 कार्टन विदेशी शराब का रखा गया था। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो ड्राइवर है और रोहतक का रहने वाला है। तो वहीं सुल्तानपुर में एक दूध विक्रेता की अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद विक्रेता का शव नहर में फेंककर हत्यारे फरार हो गए। मामला लभुआ कोतवाली के सकवा गांव के पास का है। आशंका जताई जा रही है कि जमीनी विवाद में पट्टीदारों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। रईस पुत्र इंसार निवासी सातनपुर थाना कोतवाली देहात का शव बरामद हुआ है। मृतक दूध बेचने का कार्य करता था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये दूध बेचने के लिए निकला था। इनके परिजनों का आरोप है कि ज़मीनी विवाद के क्रम में रशीद पुत्र स्वर्गीय इंसार, कप्तान पुत्र रशीद एवं जीशान पुत्र नसीम ने इनकी हत्या कर दी है। ये दोनों पक्ष आपस में भाई हैं। मृतक के पिता इंसार की 2 शादियां थीं और जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उन्होंने इसके पहले भी दिनांक 21/2/2021 को आपसी मारपीट के संबंध में दोनों पक्षों का मुकदमा कोतवाली देहात में पंजीकृत किया गया था, जिसमें निरोधात्मक कार्रवाई भी संपन्न की गई थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है तथा अभियुक्तों की पतारसी के लिए टीम गठित की गई है। तो सुल्तानपुर में दूध विक्रेता की अज्ञात लोगों ने लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद विक्रेता के शव को नहर में फेंक दिया और हत्यारे मौके से फरार हो गए। पूरा मामला लभुआ कोतवाली के सकवा गांव के पास का बताया जा रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जमीनी विवाद में इस वारदात को पट्टीदारों ने अंजाम दिया है। फिलहाल सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की पूरी पड़ताल में जुट गई है। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और फिलहाल खाकी के हाथ आरोपियों के गिरेबान से बहुत दूर हैं और आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। नहर में शव फेंककर हत्यारे मौके से फरार हो गए और बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में पट्टीदारों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और ये जो पूरा मामला है वो लभुआ
कोतवाली के सकवा गांव के पास का बताया जा रहा है, जहां सुल्तानपुर में एक दूध विक्रेता की अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। वहीं ऐसा शक जताया जा रहा है कि इस वारदात को जमीनी विवाद के चलते पट्टीदारों ने अंजाम दिया। मधुबनी जिले के रहीका थाना क्षेत्र के पोखरे से पुलिस ने 45 साल के अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है। इस मामले को लेकर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और पोखरे से ये शव बरामद किया गया है। तो मधुबनी जिले की रहीका थाना क्षेत्र के पोखरे से पुलिस ने 45 साल के अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है और फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और वहीं शव किसका है इसका भी पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही छानबीन की जा रही है और साथ ही साथ परिजनों का भी यहाँ पर पता लगाया जा रहा है। मधुबनी की ये पूरी वारदात है और मामले को लेकर लगातार पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। पोखरे से ये शव बरामद किया गया है और 45 साल के अज्ञात व्यक्ति का ये शव यहां पर बरामद किया गया है और मधुबनी जिले के रहीका थाना क्षेत्र के पोखरे का ये पूरा मामला है। वहीं लातेहार जिले के मनिका में पुरानी कस्तूरबा विद्यालय के पास NH 39 सड़क पर दो बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस घटना में दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र मनिका लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए लातेहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। लातेहार में दो आमने सामने से बाइकों की टक्कर हो गई और इस टक्कर में दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र मनिका लाया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने उन्हें लातेहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मौसम विभाग रांची ने 15 अप्रैल को उत्तरी और दक्षिणी, वहीं 16 अप्रैल को पूर्वी झारखंड में हल्की बारिश और मध्यम दर्जे की बारिश की और वज्रपात की चेतावनी दी है। बुलेटिन जारी करते हुए मौसम विभाग ने कहा कि 14 और 15 अप्रैल को राज्य में मौसम शुष्क रहेगा और लेकिन 15 और 16 अप्रैल को दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में मौसम में तब्दीली आ सकती है और विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्कुलेशन ट्रैक बन रहा है, जिस वजह से वातावरण में तब्दीली देखने को मिलेगी। घंटों में झारखंड में एक आध जगह पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी गई है, खासकर झारखंड के दक्षिणी इलाकों में। और जो सबसे अधिक बारिश देखी गई है वो आपके चाईबासा में 25.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब बात करें उच्चतम तापमान की, तो राज्य में सबसे अधिक उच्चतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस साहिबगंज में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें जो सबसे कम न्यूनतम तापमान है वो 19 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शुभम, जानना चाहेंगे कि 16 अप्रैल को बारिश के साथ वज्रपात की भी चेतावनी दी है, क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरीका से अगर बात करें मौसम की, तो शुरुआती दिनों में जो अप्रैल का महीना की शुरुआत हुई है और अपने गर्मी ने अपने लक्षण दिखाने शुरू कर दिए हैं और कह सकते हैं जो गर्मी का स्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि 15 और 16 तारीख को वज्रपात और भारी बारिश की संभावना है और जिससे कहीं ना कहीं राज्य की जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीका से कुछ दिन पूर्व में ही जो खुशनुमा बारिश के कारण कह सकते हैं रांची का माहौल खुशनुमा हो चुका था और कह सकते हैं किसानों को एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस तरीका से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है भारी बारिश और वज्रपात को लेकर, तो इस बार कह सकते गर्मी से थोड़ी निजात जरूर मिलेगी राजधानी रांची के लोगों को। जी शुभम, बिल्कुल गर्मी से तो निजात मिलेगी, लेकिन बारिश के समय में ऐसा माना जा रहा है कि ठंड में या बारिश के समय में कोरोना ज्यादा संक्रमित फैलाता है, तो क्या कोरोना को लेकर भी अलर्ट रहना पड़ेगा मौसम की चेतावनी के साथ साथ? बिल्कुल, देखिए जिस तरीका से कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन है और लगातार खतरा का जो है संभावना लगातार बना हुआ है, ऐसे में हम भी दर्शकों से अपील करते हैं कि बारिश में भीगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीका से कोरोना कह सकते हैं जब मौसम बदलता है तो कोरोना हावी होता हुआ नजर जरूर आता है।
तो कहीं ना कहीं इस बात को देख के ये लगता है कि कोरोना इस बार जो है दूसरा स्ट्रेन है वो हर लक्षण पर कह सकते बखूबी आ जाता है। तो मौसम को भी कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर कोरोना ने डालना शुरू कर दिया है। जी शुभम, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। 14 और 15 अप्रैल को मौसम जो है वो शुष्क रहेगा और इसके साथ ही 16 अप्रैल को बारिश के साथ साथ यहाँ पर वज्रपात की भी चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। और बता दें कि रांची वासियों को इस बारिश के बाद गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन इस मौसम में कोरोना के बढ़ने की भी चिंता रहेगी। तो वहीं मुजफ्फरपुर बिहार हथौड़ी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सामूहिक दुष्कर्म वायरल वीडियो के जरिए पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल होली के दिन 5 युवकों ने एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया था, जिसके बाद नाबालिग ने थाने में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, जिसमें हथौड़ी थाना क्षेत्र के पितोजिया गांव से मुख्य आरोपी अर्जुन सहनी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे न्यायालय के आदेश पर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं लोक अभियोजक डॉक्टर संगीत शाही ने बताया कि इस मामले में स्पीड ट्रायल चलाकर पीड़ित को इंसाफ दिलाने की हर कोशिश की जा रही है। जी, एक नाबालिग के साथ बलात्कार करके और उसका वीडियो वायरल कर दिया गया है, जिसमें आज अर्जुन सहनी गिरफ्तार होकर आए हैं। अब आगे इसमें क्या करेंगे? आगे इसमें है कि इनको जेल भेजा जाएगा, उसके बाद स्पीडी ट्रायल चलाकर इनको सजा दिलवाया जाएगा, क्योंकि ये तो समाज के विरुद्ध अपराध है और ऐसे अपराध के जो खुलेआम जो लोग घूम रहे हैं वो पकड़ा जाए और उनको जल्दी सजा नहीं हो तो इससे एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग पूरा कोर्ट से भी कोशिश करेंगे और ये पॉक्सो का मामला है, पॉक्सो कोर्ट में स्पेशल ट्रायल चलाकर इनको सजा दिलवाने की पूरी कोशिश की जाए। इसमें बीती रात प्राथमिकी नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। कितने लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ है? 5 लोगों के साथ। पूरा मामला क्या है? ये गैंग रेप का मामला और IT एक्ट का मामला है। नहीं पता है, पर हमको पता है। मेरा 9 बजे रात को चलेगा 225 नंबर चैनल पे। तो वहीं मुंगेर का चर्चित अनुराग हत्याकांड में उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट की निगरानी में CID को जांच कराने का आदेश दिया गया है। जांच का जिम्मा मिलने के बाद CID की टीम मुंगेर में एक्टिव नजर आ रही है। वहीं पटना से CID DSP के नेतृत्व में फॉरेंसिक टीम ने मुंगेर पहुंचकर इस मामले की वैज्ञानिक जांच शुरू कर दी है। मुंगेर पहुंची CID और फॉरेंसिक टीम ने शहर के बेकापुर सहित बाटा चौक, 1 नंबर ट्रैफिक, गांधी चौक पर फॉरेंसिक जांच शुरू की और कई लोगों से इस घटना के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि न्यायालय की ओर से हत्याकांड मामले में ठीक से जांच नहीं करने को लेकर यहाँ पर 13 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला करने के आदेश दिए गए हैं और 13 पुलिस अधिकारियों में 3 इंस्पेक्टर हैं, 9 SI हैं और 1 ASI शामिल हैं। हाईकोर्ट में मामला के मॉनिटरिंग के बाद घटना के 4 माह बाद फॉरेंसिक टीम आई और घटना स्थल का मुआयना किया। घटना स्थल में अनुराग का जहाँ शव गिरा हुआ था वहाँ से मट्टी को उठाया, वहाँ से चौराहे की दूरी को नापा। इसके अलावा गोली कांड में अन्य कई 5 जख्मियों का भी PO जहाँ पर वो जख्मी था उस जगह को चिन्हित किया और उसके दूरी को नापा। तो वहीं भागलपुर में एक बार फिर से भूमाफियाओं का कारनामा सामने आया है। दरअसल भूमाफिया ने सरकारी जमीन को अपने नाम से जमाबंदी करा ली है। मामला उस समय सामने आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन के बाद स्थानीय प्रशासन के द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जा रही थी और दरअसल बीते 20 दिसंबर 2020 को भागलपुर जिले के नवगछिया गुवारी डीह टीले का भ्रमण करने के लिए CM नीतीश कुमार आए हुए थे। उन्होंने टीले की हर स्तर से रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया था। इसी दौरान जब जमीन की रिपोर्ट तैयार की जाने लगी तो पता चला कि टीले की जमाबंदी किसी व्यक्ति के नाम से दर्ज मिली है, जिसके बाद भागलपुर के अपर समाहर्ता राजेश झा राजा के कोर्ट में ये मामला प्रशासन ने दर्ज कराया है, जिससे जमाबंदी रद्द की जा सके। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला है कि कोसी नदी का 4 एकड़ 82 डिसमिल हिस्सा जिस पर नदी बह रही थी वो हिस्सा किसी ने अपने नाम से करा लिया है और फिलहाल इस मामले की पूरी कार्रवाई में लगातार प्रशासन जुटा हुआ है।
उस ज़मीन के डिटेल के बारे में पता किया गया, जो आखिर वो ज़मीन किसकी है, कैसी है, कब से किसके नाम से दर्ज है। तो इन सब सूचनाओं के बारे में प्रतिवेदन की मांग की गई तो पता चला कि वो बिहार सरकार खाते की ही ज़मीन है और किस्म जंगल कह के दर्ज है, लेकिन उसकी जमाबंदी किसी वहीं के ग्वारिटी के ही जयरामपुर एक गांव है, तो जयरामपुर के लोगों के द्वारा जो है सो अपने नाम से उसकी जमाबंदी कायम करा ली गई है। कुल ज़मीन 3 एकड़ 62 डिसमिल थी। तो उस सारे जमाबंदी के डिटेल को जांच करते हुए एक प्रस्ताव की मांग कंसर्न्ड अंचल अधिकारी से की गई, बीपुर के अंचल अधिकारी। मोतिहारी में हार्डवेयर व्यवसायी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने महज 5 दिनों में अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र में दीपक मोड़ के पास 6 अप्रैल को एक हार्डवेयर व्यवसायी की हत्या कर दी गई थी और इसके साथ ही 2 लाख रुपए लूट कर बदमाश फरार हो गए थे। इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद एसपी नवीन चंद्र झा ने एक टीम का गठन किया, जिसमें सदर डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष कोटवा नितिन कुमार, तकनीकी सेल के मामले में खुलासा का जिम्मा यहां सौंपा गया और एसपी द्वारा गठित टीम ने अपनी मेहनत से महज 5 दिनों में अपराधी को यहां गिरफ्तार कर लिया। वहीं अपराधियों के पास से 2 देशी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस और लूट का 30,000 कैश भी पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 3 अपराध कर्मियों को अरेस्ट किया गया। रोशन यादव, सोनू कुमार और प्रवीण राम, ये तीनों ही कोटवा थाना के निवासी हैं। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 3 गोली और लूट का 30,000 रुपया भी बरामद हुआ है। एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम बनी थी, जिसमें मनीष, नितिन, चिरंजीवी, मुन्ना और नित्यानंद दुबे थे। तो व्यवसायी हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने महज 5 दिनों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से देसी कट्टा और लूट का कुछ सामान था जो वो बरामद किया है। वहीं छात्रा ने अपने प्रतिभा के दम पर औरंगाबाद का नाम रोशन किया। जिला मुख्यालय से बिल्कुल सटे गांव जसोइया की शिल्पा ने मगध यूनिवर्सिटी की पीजी की परीक्षा में पूरे विश्वविद्यालय में टॉप किया है, वो भी गणित विषय से। एक साधारण परिवार की शिल्पा ने अपनी लगन और मेहनत के बल पर ये मुकाम हासिल किया। उसकी इस सफलता से पूरे परिवार तो खुश है, लेकिन इलाके में भी इस खुशी से लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आगे शिल्पा पीएचडी कर अध्यापन के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहती है। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।